नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज, देश दुनिया की पहचान। बिहार में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। नारों की गूंज है, वादों की बारिश है। सवाल एक ही है, अब की बार कौन करेगा बिहार पर राज? जनता तैयार है, मैदान गर्म है और हर वोट बनेगा फैसला। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार न्यूज 2025 की 25 बड़ी खबरें, सिर्फ बिहार प्राइम 24 पर, जहां सच्चाई सबसे आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा की विशाल रैली में कहा कि बिहार के युवाओं को मिलेगा 1 करोड़ रोजगार का अवसर। उन्होंने औद्योगिक विकास को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की और कहा कि अब बिहार जंगल राज नहीं बल्कि विकास राज बनेगा। मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और जनता से एनडीए को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। मोकामा में राजनीतिक हिंसा के बाद चुनाव आयोग सख्त हो गया है। एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस बल बढ़ाया गया है। आयोग ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को हिंसा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी जिलों में विशेष निगरानी टीमें बनाई गई हैं। वैशाली जिले में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही विपक्ष पर झूठा प्रचार फैलाने का आरोप लगाया। राजगीर नेचर सफारी में पर्यटकों के लिए प्रशासन ने लॉन्च किया प्रायोरिटी कॉम्बो पैकेज। अब टिकटिंग होगी आसान और सुविधाएं और बेहतर। अधिकारियों का कहना है कि इससे पर्यटन को नई गति मिलेगी और स्थानीय रोजगार में भी वृद्धि होगी। इंडिया गठबंधन ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें नया बिहार नया विश्वास का नारा दिया गया। गठबंधन ने कहा कि रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही युवाओं के लिए अलग जॉब मिशन शुरू करने की घोषणा की गई। पटना में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। मोहल्लों, गलियों और बाजारों में जनसभाओं और रोड शो का दौर जारी है। जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया प्रचार भी तेजी से चल रहा है। गोपालगंज में बिजली संकट को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 24 घंटे बिजली देने का दावा झूठा है। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहती है, जिससे किसानों की फसल और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। दरभंगा एयरपोर्ट से नई सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। अब दिल्ली और मुंबई तक यात्रा होगी आसान। राज्य सरकार का कहना है कि ये बिहार की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा और निवेश के अवसर बढ़ाएगा। भागलपुर में गंगा का जलस्तर फिर बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए घाटों पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की गई है ताकि हादसे से बचा जा सके। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कई देशों के प्रतिनिधि और विद्वान इसमें शामिल हुए। चर्चा का विषय था पूर्वी इंडिया का सांस्कृतिक योगदान। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन किया। पूर्णिया में तेजस्वी यादव की सभा में उमड़ी भारी भीड़। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को फिर से रोजगार और सम्मान दिलाना हमारी प्राथमिकता है। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और परिवर्तन की लहर की बात कही। रोहतास में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। सिवान में शराबबंदी को लेकर फिर विवाद बढ़ा है। पुलिस ने कई जगह छापेमारी की और अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त की। स्थानीय लोगों का कहना है कि शराबबंदी कानून के बावजूद गुप्त रूप से व्यापार जारी है। मुजफ्फरपुर में रंगारंग लस्सी महोत्सव की शुरुआत हुई। स्थानीय कलाकारों ने कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। आयोजन का उद्देश्य बिहार की पारंपरिक लस्सी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना है। कटिहार में बाढ़ नियंत्रण विभाग ने नई योजनाओं पर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने तटबंधों की मरम्मत और नालों की सफाई का निर्देश दिया। आने वाले मानसून से पहले तैयारियां तेज करने पर जोर दिया गया। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए प्लेटफॉर्मों पर निगरानी रखी जा रही है। बेगूसराय में उद्योग विभाग ने एक नई फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी है। इससे करीब 200 लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। निवेशकों ने कहा कि राज्य में अब उद्योग के लिए माहौल बेहतर हुआ है। सासाराम में छात्र संघ चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। कॉलेज परिसरों में पोस्टर, बैनर और रैलियां हो रही हैं। छात्र बड़ी संख्या में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। छपरा में महिला स्व सहायता समूहों ने सफलता की नई मिसाल कायम की है। इन समूहों ने मिलकर 5 लाख रुपए का टर्नओवर हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने उनके कार्य की सराहना की और कहा कि महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। बेतिया में किसानों ने गेहूं बीज वितरण की मांग को लेकर धरना दिया। उनका कहना है कि बीज वितरण में अनियमितता और देरी हो रही है। प्रशासन ने किसानों से बात कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
अररिया में सड़क निर्माण में देरी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों ने ठेकेदार पर काम में लापरवाही का आरोप लगाया। विभाग ने जांच के आदेश जारी किए हैं और कार्य जल्द पूरा करने को कहा है। शेखपुरा में स्वच्छता अभियान के तहत विद्यार्थियों ने रैली निकाली। उन्होंने पोस्टर और नारे के जरिए लोगों को सफाई रखने का संदेश दिया। नगर परिषद ने कहा कि जनसहभागिता से ही शहर स्वच्छ बन सकता है। औरंगाबाद में पुलिस ने अवैध हथियार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए गए हैं। एसपी ने कहा कि चुनाव से पहले अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। किशनगंज में बांग्लादेश सीमा पर तस्करी रोकने के लिए एसएसबी ने गश्त बढ़ा दी है। कई संदिग्ध मार्गों पर सीसीटीवी और ड्रोन निगरानी शुरू की गई है। अधिकारी बोले, सीमाई इलाकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। पटना हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग से कहा कि नियमित निगरानी हो और दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई हो। आदेश के बाद सभी जिलों में निरीक्षण शुरू हो गया है। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।